Hello everyone, in this video we will try to understand section 10 of the Bharatiya Nyaya Samhita 2023 titled as punishment of person guilty of one of several offences, judgment stating that it is doubtful of which। यानी कि एक व्यक्ति ने कोई अपराध किया है लेकिन ये क्लैरिफिकेशन नहीं मिल रही कि दो डेफिनेशन या तीन डेफिनेशन या चार डेफिनेशन है, इनमें से कौन सा फिट होता है, कौन सा सुटेबल होता है उस व्यक्ति के लिए, कौन सा अपराध उसने किया हुआ है। ऐसी परिस्थिति में जो भी ये ऑप्शंस हैं इनमें से सबसे कम पनिशमेंट जिस ऑफेंस की रहेगी वो उसको दिया जाएगा, यानी कि उस अपराधी को। और उससे रिलेटेड ये सेक्शन है, लेट्स ट्राई टू एक्सप्लोर इट। व्हाट इट सेज, इन ऑल केसेस इन विच जजमेंट इज गिवन that a person is guilty of one of several offenses specified in the judgment। यानी कि एक से ज़्यादा ऑफेंसेस हैं, ऑप्शंस एज एन ऑप्शंस, उनमें से कोई फिट होना है उस व्यक्ति के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति ने हत्या तो की है, लेकिन क्या वो मर्डर है या फिर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है या डेथ बाय नेग्लिजेंस है, वो कौन सी कैटेगरी में फिट हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। देखिए, हत्या तो हुई है, मर्डर हुआ है, एक व्यक्ति की जान गई है, लेकिन ये जो कल्प्रिट है, ये जो एक्यूज्ड है, ये किस में फिट होगा, कौन सा सुटेबल है इसके लिए, वो आइडिया नहीं मिल पा रहा है। लेकिन इतना पता है कि हाँ, एक व्यक्ति की जान गई है, इसकी वजह से गई है। तो ऐसी परिस्थिति में जो जो भी ऑप्शंस हैं सामने, उनमें से सबसे कम पनिशमेंट वाला जो ऑफेंस होगा, ये अज्यूम कर लिया जाएगा कि उस व्यक्ति ने वही ऑफेंस किया है, ताकि एक इनजस्टिस ना हो, एक स्पेस जो खाली स्पेस है कि पता नहीं चल पा रहा है कि उसने एक्चुअल में उसकी इंटेंशन थी भी मारने की या नहीं, या फिर डेथ बाय नेग्लिजेंस ही है। तो इसलिए उसका जो लूप होल है उसमें वो फिट हो जाता है और उसका एडवांटेज उस व्यक्ति को मिलता है। सो इन ऑल केसेस इन विच जजमेंट इज गिवन दैट अ पर्सन इज गिल्टी of one of several offenses specified in the judgment, but that it is doubtful of which of these offenses he is guilty, the offender shall be punished for the offense for which the lowest punishment is provided if the punishment is not provided for all। यानी कि ये जितने भी ऑप्शंस हैं इन सब के पनिशमेंट सेम नहीं है, किसी में ज़्यादा, किसी में कम, किसी में उससे भी कम, किसी में एक जैसा है। तो ऐसी परिस्थिति में जिसकी भी पनिशमेंट सबसे कम होगी वो उस एक्यूज को दे दिया जाएगा। एंड दिस इज व्हाट सेक्शन 10 इज ट्राइंग टू से। यानी कि जब आपको क्लैरिफिकेशन ना मिले लेकिन ये क्लियर है कि ये एक ऑफेंस हुआ है, ऑफेंस करने वाला व्यक्ति भी है। अब फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लीजिए एक व्यक्ति है और ये नहीं पता चल रहा है कि उसने चोरी की है कि उसने एक्सटॉर्शन किया है, लेकिन इतना पता है कि सामान तो उसके पास से मिला है। तो ऐसी परिस्थिति में थेफ्ट का जो पनिशमेंट है वो एक्सटॉर्शन के कंपैरेटिवली लेस है, तो उसको थेफ्ट के लिए गिल्टी मान लिया जाएगा। सो दिस इज हाउ इट इज एडवाइजिंग अस टू it is advising the court to treat the accused when the court is in doubt that uh, for which an accused should be held। So this was section 10। I hope समझ में आया हो। We will discuss next section in our next video. Till then, have a good time. Bye bye and thank you।